आज हम हिस्टोलॉजी ऑफ लिवर टिश्यू जो है रोटरी माइक्रोटोम में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसे करते हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो आप सबसे पहले रोटरी माइक्रोटोम में जाने तक सबसे पहले हमें ब्लॉक बनाना होगा जो वो वैक्स में बनेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ब्लॉक बनता है वो एरल्डाइट में बनता है। ये देख लीजिए, ये इस तरह का होगा। ये यहाँ पे टिश्यू है ये, जबकि इसके अंदर ये वैक्स है, इसमें पिरामिड शेप बना का वैक्स का ब्लॉक बनेगा और इसमें यहाँ पर ये लीवर का टिश्यू है। तो ये लीवर का जो टिश्यू है इस ब्लॉक के वैक्स तक पहुँचने के लिए उसके लिए पहले कुछ प्रोसेस होता है। डायरेक्ट टिश्यू वैक्स के अंदर नहीं जाता है। सबसे पहले उसका फिक्सेशन होगा और डिहाइड्रेशन होगा। तो फिक्सेशन के लिए तो हम जो भी टिश्यू लिया है हमने, जैसे डिसेक्ट किया कोई रैट या जो भी आपका डिसेक्टिंग मटेरियल है उसका लीवर निकाल लिया है, तो लीवर को या तो हमें किस स्टेन के लिए करना है, क्या हम डीएनए आरएनए के लिए कर रहे हैं या प्रोटीन के लिए कर रहे हैं। तो डीएनए आरएनए के लिए कार्बोनाइज फिक्सेटिव 4 आवर के लिए फिक्स करना पड़ेगा, और बॉइंस जो है वो प्रोटीन के लिए फिक्स करेगा। फॉर्मुलिन जो है ये हमारे जो भी एसिड फॉस्फेटेज वगैरह जितने भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज फॉर्मुलिन जो है 10% फॉर्मुलिन, तो ये तो फिक्स होगा। इसमें तो केवल टिश्यू फिक्स होगा। फिर फिक्सेटिव को वॉश करना पड़ेगा। अगर कार्बोनाइज 100% में बना हुआ है तो 90% में वॉश करना पड़ेगा, और बॉइंस अगर वो वाटर में बना हुआ है तो वाटर में वॉश करना है, क्योंकि इसमें क्रिक एसिड होता है। पीला कलर जब तक निकल न जाए तब तक बॉइंस के अंदर हमें वॉश करते रहना है। जो भी फिक्सेटिव जिसमें बना हुआ है उसमें उसको का एक्स्ट्रा फिक्सेटिव निकालना पड़ेगा, और कम से कम 4 घंटे तक फिक्स करना है कोई भी टिश्यू, लिवर वगैरह। ज़्यादा बड़ा टिश्यू है, 1 सेंटीमीटर जितना ही लिवर का टिश्यू है, तो 1 घंटा काफ़ी है, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा मोटा टिश्यू है तो उसके लिए आपका फिक्सेशन और डिहाइड्रेशन का टाइम आपको हाफ एन आवर से बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही फिक्स किया उसके बाद में डिहाइड्रेशन ज़रूरी है। हम देख रहे हैं वैक्स में लाने से पहले हमें उस टिश्यू का पानी निकालना है, तो उसको डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है। पानी डायरेक्ट 100% अल्कोहल के अंदर नहीं निकालते हैं, नहीं तो उसका सेल जो है टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हम सीरीज़ बना के रखते हैं 30% अल्कोहल, मतलब जिसमें 30% रेक्टिफाइड स्पिरिट है और 70 ml जो है 70 ml जो है पानी है। उससे हमने बॉटल्स के अंदर भर लिए हैं 100 ml की या 500 ml की बॉटल्स बना लिए हैं, जिसमें पहले से ही हमने 30, 50, 70, 90, 100 जाइलिन और वैक्स वगैरह रख रखा है। तो जो छोटी जो वायल है या इंजेक्शन की जो वायल है, ये इंजेक्शन की जो वायल है उनके अंदर जो है ये हमें डिहाइड्रेशन करना है। ये इसके अंदर भर लें, इसमें टिश्यू रख दें। कितने घंटे के लिए? आधे घंटे के लिए। सारा ही आधा घंटा रखना है। तो 30% अल्कोहल में लीवर को आधा घंटा रखेंगे। फिर एक वाइल और लेंगे, तो ये जो पानी इसमें निकला है उसको फेंक देंगे। फिर दूसरी वाइल लेंगे, उसमें 50% अल्कोहल रखेंगे, मतलब 50% तो है रेक्टिफाइड स्पिरिट और 50% ही वाटर से बना हुआ। हमने एक 500 ml की बोतल के अंदर स्टॉक बना लिया है पहले से ही, तो उसका थोड़ा सा जो है एक नई वाइल ले लेंगे, उसके अंदर भी हम इस तरह से 50% अल्कोहल और ये वाला भर देंगे, और ये टिश्यू जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब 50% में आधे घंटे रखना है। फिर इसी टिश्यू को 70% अल्कोहल के अंदर आधे घंटे रखना है। फिर 90% में भी आधे घंटे तक रखना है। 90% कैसे बनाए? 90 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट और 10 ml जो है पानी वो डिस्टिल वाटर लेना है। इस तरह से ये टिश्यू ट्रांसफ़र होता हुआ 100 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल जो बाज़ार से में आता है उस शीशी से एक नई इंजेक्शन की वाइल लेंगे और उसमें 100% अल्कोहल डालेंगे, और ये टिश्यू जो है 100 वाले में डाल देंगे आधे घंटे के लिए। फिर जाइलिन की 2 शीशियाँ ले लेंगे, 2 वाइल जो है इंजेक्शन की, एक के अंदर ए नाम है, एक बी है। तो 100 से जैसे हम जाइलिन में डालेंगे तो जो पानी उसमें थोड़ा बहुत रह गया है वो जाइलिन में आ जाएगा, और जाइलिन जो है टिश्यू के अंदर चला जाएगा। तो अभी आधा ही कांच जैसा हुआ है, 1 घंटा इसके अंदर रखेंगे। फिर जाइलिन बी में ये काम का नहीं है, फिर नई एक और वाइल लेंगे, उसमें एक और जाइलिन रखेंगे, उसकी शीशी के ऊपर नाम लिखेंगे जाइलिन बी, और
अब जो है वो आधा कांच का हुआ है। अब जाइलिन बी के अंदर पूरा ही कांच जैसा हो जाएगा और बिल्कुल पानी नहीं रहेगा। फिर हम इसको जाइलिन और वैक्स में, हम जानते हैं वैक्स जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, तो इनक्यूबेटर को पहले से ही गर्म कर लेंगे, जिसके अंदर 3 जो है पेट्री डिश रखेंगे। एक के अंदर 1:1 आधा जाइलिन और आधा वैक्स, 1 पिघला हुआ है। एक के अंदर वैक्स 1 और वैक्स 2, ये लिख के रख लेंगे कि ये पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। तो ये इनक्यूबेटर के अंदर जो है 60 डिग्री के ऊपर ये पिघला हुआ है, तो पहले आधा जाइलिन आधा वैक्स के अंदर 45 मिनट के लिए टिश्यू रहेगा, तो उसके अंदर वैक्स अंदर सेल के अंदर पहुंचना शुरू हो रहा है। फिर उस टिश्यू को अंदर जो है इनक्यूबेटर में ही एक फोर्सिप रखेंगे, जिससे इसको उठा के उसी के अंदर दूसरे डिश के अंदर डाल देंगे 45 मिनट के लिए। फिर तो वैक्स अंदर चला जाएगा टिश्यू में, और अब और पिनेट्रेट हो गया वैक्स 2 के अंदर, और तो 45 और 45 तीन बार जो है यही टिश्यू इससे इसमें आएगा, ये इससे फोर्सिप से ले लेंगे। फिर हम एक कांच की स्लाइड के ऊपर लोहे के जो पीसेज हैं उनके अंदर जो है पिघला हुआ वैक्स जो है वो इसके अंदर भर देंगे। तो जैसे ही हम भरते हैं तो ये किनारे से जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जमना शुरू हो जाएगा। इतने से जब जम रहा है उस समय हमें ये जो टिश्यू है ये फोर्सेप्स से पकड़ के इसके अंदर डाल देना है। ये डाल दिया तो थोड़ी सी देर बाद में आप इन दोनों एल पीसेस को जो है निकाल लेंगे और ये ब्लॉक जो है आपको मिल जाएगा, ये ब्लॉक जिसके अंदर ये टिश्यू है। अब इस ब्लॉक को ट्रिम करेंगे, ट्रिम पिरामिड जैसा ट्रिम करना है। टिश्यू अंदर है ही है, इसको एक होल्डर होता है माइक्रोटोम का जिसके अंदर वैक्स से चिपका देंगे। तो पिरामिड जैसा है, तो ये इस तरह से रिबन के रूप में आएगी इसमें से, इस तरह से 1 2 3, जिनके अंदर ये सेल भी कटता हुआ चला जाएगा। तो इसका जो रेज़र है वो कैसा है, लोहे का रेज़र है। ये रेज़र है, ये लोहे का नाइफ़ है जिसकी ये एज है। तो जैसे जैसे ये ऊपर नीचे, ये होल्डर ऊपर नीचे होगा तो ये सेक्शन जो है इसके ऊपर कटते हुए से आ जाएंगे। ये रेज़र है, इसकी ये एज है, लोहे का रेज़र है अपना, ठीक है। ये होल्डर है, ये पिरामिड शेप काटना है तब जाके ये एक से एक, और इसको फिर बाद में ग्लास साइड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, गर्म पानी रखेंगे तो ये बिल्कुल फैल जाएगा। और एक एल्ब्यूमिन लगा हुआ है, एल्ब्यूमिनाइज स्लाइड, तो टिश्यू जो है इसके ऊपर चिपक जाएगा। और एक गर्म पानी के अंदर जो है जैसे हम डिप करेंगे तो वैक्स निकल जाएगा और टिश्यू रह जाएगा। ये केवल टिश्यू रह गया है और वैक्स जो है इस पानी के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से ये सेल हमारे पास आ गए हैं। अब इनको हम स्टेन कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप में देखने लायक। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि जो हमने ये वैक्स का ये ब्लॉक बनाया था, तो यहाँ एरल्डाइट से बनेगा। प्रोसेस वही है, इसमें भी जो टिश्यू लीवर का है, तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं, बहुत छोटा, आधा सेंटीमीटर जितना ही टिश्यू लेना है, इतना और छोटा लेना है। इसमें तो काफ़ी बड़ा टिश्यू है, इसमें केवल एक स्पॉट है। तो इतना टिश्यू लेना है और उसको फिर पहले फिक्सेटिंग फॉर्मेलिन के अंदर फिक्स करना है, फिर डिहाइड्रेशन करना है। टिश्यू को वाइल में लेते जाओ, पहले 30%, फिर 50%, आधा घंटा 70% से 90%, 100% जाइलिन। और जाइलिन के बाद में हम वैक्स में नहीं आएंगे और इधर हम एरल्डाइट के अंदर आएंगे। 1 जाइलिन और एरल्डाइट 1:1, और फिर एरल्डाइट 1 और एरल्डाइट 2। इस तरह से पेट्री डिश के अंदर हम इनको, लेकिन इनको भी ओवन में, एरल्डाइट ओवन में पिघलता है। यहाँ इनक्यूबेटर लिया, यहाँ ओवन लिया, और जो रूम टेम्परेचर पर एरल्डाइट के अंदर ये टिश्यू जो है डाल देंगे। कितने 24 घंटे के अंदर ये जम के तैयार हो जाएगा, टिश्यू अंदर बंद हो जाएगा। इसको भी पिरामिड शेप करना है। और इसके लिए जैसे यहाँ पे रेज़र था लोहे का, वैसे ही इसमें कांच का एक रेज़र होता है। एक कांच की पट्टी लेनी है, ये कांच की पट्टी,
और इसको इस तरह से काटना है, ये इस तरह से। तो ये वाला जो हिस्सा जो जैसे ही कटेगा तो इसकी जो ये वाली एज है, ये वाली, ये आपका नाइफ़ का काम करेगी। और जब ये होल्डर पे है और इस यहाँ एक बॉट होगी प्लास्टिक की जिसके अंदर पानी भरा होगा, सिल्वर रंग का, ये पानी चमकेगा। अल्ट्रा माइक्रोटोम के अंदर होल्डर पे चिपका रहता है और जैसे ये इसमें ऊपर जाएगा ये आपका एरल्डाइट, तो टिश्यू जो है इसमें आते जाएंगे ये टिश्यू में। लेकिन यहाँ इसमें तो हमने टिश्यू को उठाने के लिए क्या लिया है, ब्रश काम में लिया है, 0 नंबर का जो पेंटिंग करते हैं वही ब्रश है। लेकिन यहाँ हम आईलैश काम में लेंगे। आईलैश क्या है, एक माचिस की तिल्ली है, उस पर एरल्डाइट से एक आपकी आँख का जो एक बाल, भौं का, आईब्रो का जो एक बाल है उसको यहाँ लगा दिया। ये आपका जो है ब्रश की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इतना छोटा जो है ये है आपका सेल कि इसको आप ब्रश से उठाएंगे तो ये इसके अंदर ही फंस जाएगा। इसलिए इसको आईलैश के ऊपर से ही उठाया जाता है। आईलैश से उठा के फिर जैसे यहाँ पे कांच की ये हमारी ये स्लाइड थी, यहाँ पे कांच की स्लाइड नहीं है, यहाँ एक तांबे की ये ग्रिड है जिसको हम ये चिमटी है, ट्वीज़र बोलते हैं, यहाँ से हम पकड़ सकते हैं। लेकिन ये यहाँ जो चीज़ है, यहाँ आपका सेल आएगा, यहाँ रख देंगे इसको। तो इसकी स्लाइड कौन सी है, ये ग्रिड, तांबे की ग्रिड है, छोटी सी। एक सितारा होता है अपने साड़ियों पे जो सितारा होता है, बस वैसी होती है, लेकिन ये तांबे की होती है, जिसको पकड़ने के लिए ट्वीज़र काम में लेते हैं, ये चिमटी। और इसके अंदर जो छेद है, यहाँ पर एक फॉर्मोल की फिल्म लगी हुई होती है। हम बताएंगे कैसे इन ग्रिड के ऊपर फॉर्मोल फिल्म, और आईलेट से वो एक सेल लेके और इसके ऊपर लगाते हैं। तो क्या बात समझ में आई आपको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर जो ब्लॉक बनेगा वो एरल्डाइट का बनेगा, ये एरल्डाइट का बनेगा। और आपके जो रोटरी माइक्रोटोम में कोई भी टिश्यू को हिस्टोलॉजी करनी है तो उसमें ब्लॉक बनेगा वो वैक्स का बनेगा। वैक्स तक लाने के लिए डायरेक्ट टिश्यू को वैक्स में डालेंगे तो वो वैक्स अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले दोनों में ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सब दोनों में ही फिक्सेशन तो फॉर्मलिन या जो भी आपकी स्टेनिंग करना है उसका फॉर्मलिन ले लेना है। मान लो तो फॉर्मलिन में 4 घंटे फिक्स किया है, जिसके अंदर फॉर्मलिन बना हुआ है उसके बाद में डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन इसलिए करना है कि पानी जो है धीरे धीरे बाहर निकलता जाए और अल्कोहल अंदर सेल के अंदर पेनिट्रेट करता जाए। तो डायरेक्ट हम ज़ाइलिन या 100% में नहीं डालते हैं, 30% में डालेंगे आधा घंटा, फिर 50% में आधा घंटा डालेंगे, फिर 70% तो अल्कोहल में ये छोटी छोटी वाइल ले लेंगे 8-10 और सब पे नेमिंग कर लेंगे और आधे आधे घंटे में इनको टिश्यू ट्रांसफ़र होता जाएगा। फिर 100% में आधा घंटा, फिर ज़ाइलिन के अंदर, ज़ाइलिन बी के अंदर। अब कांच जैसा टिश्यू हो गया है, तो जब हमें रोटरी माइक्रोटोम वैक्स तक पहुंचना है तो हम इसमें ज़ाइलिन में वैक्स, आधा ज़ाइलिन और आधा 1:1 आधा वैक्स के अंदर, इनक्यूबेटर के अंदर हम 60 डिग्री में वैक्स पिघलता है तो वहाँ पर पेट्री डिश में 3 पेट्री डिश वैक्स 1 और वैक्स 2 3 पिघाल के रखेंगे। टिश्यू हमारा डायरेक्ट जो है पहले 1:1 वैक्स और ज़ाइलिन में जाएगा 45 मिनट के लिए, फिर वैक्स 1 में जाएगा 45 मिनट के लिए, फिर वैक्स 2 में जाएगा। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हर सेल के अंदर वैक्स अंदर पहुंच गया है और एयर बबल रहने के चांसेस नहीं है। उस समय हम एक कांच की प्लेट के ऊपर एक लोहे के 2 ब्लॉक लगाएंगे, वो इस तरह के हैं एल शेप के, कि उनको बंद कर देते हैं तो कहीं से भी वैक्स बाहर नहीं निकलेगा। और जब इसके अंदर हम उड़ेलेंगे वैक्स तो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर वो वैक्स जो है जमना शुरू कर देगा। वो पूरा न जमे उससे पहले जो है एयर बबल हम किसी भी लोहे की उसको गर्म करके अंदर एयर बबल हो तो हटा देंगे और चिमटी से ये टिश्यू जो है, जो हमारा इनक्यूबेटर वाला जो है जिसमें वैक्स अंदर पेनिट्रेट कर गया है, उसको इसमें रख देंगे। तो जैसे जैसे वैक्स जमेगा वैसे वैसे ये टिश्यू जो है अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। अब इसको एल पीसेस को, लोहे को हटा देंगे तो हमारे पास एक बट्टी, वैक्स की एक पट्टी नज़र आएगी जिसके अंदर झांकता हुआ सा टिश्यू लीवर का नज़र आ रहा है। अब हमें एक्स्ट्रा वैक्स हटा देना है और उसको पिरामिड शेप में कट कर लेना है।
ताकि इसका जो टिश्यू है वो आगे आ जाए। और ब्लेड से इस तरह से अब हम होल्डर पे ले आए हैं और माइक्रोटोम में ये रेज़र है। तो यहाँ पर रेज़र कैसा है, लोहे का है। जैसे जैसे ये होल्डर ऊपर नीचे जाएगा तो ये रिबन के रूप में एक एक सेल आता जाएगा और इसको हम फिर स्लाइड के ऊपर ले लेंगे, जो भी एल्ब्यूमिनाइज चिपकाने वाला पदार्थ लगा के इस रिबन को यहाँ ले लेंगे। फिर गर्म पानी डालेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगा, सलवटें हट जाएगी। और एक बीकर के अंदर जो वार्म वाटर है उसके अंदर दूसरे दिन 24 घंटे के बाद में हम इसमें डालेंगे तो वैक्स, गर्म पानी से वैक्स हट जाएगा और टिश्यू रह जाएगा। अब इसको वापस वैक्स से जाइलिन से नीचे लाना पड़ेगा, वापस नीचे से चलेंगे जाइलिन में से, फिर पहले 100%, फिर कपलिंग जाल के अंदर इस स्लाइड से में जो है डिहाइड्रेशन होगा टिश्यू का। अब इस टिश्यू का डिहाइड्रेशन है, जो सेल कटा हुआ है उसका और फिर स्टेनिंग, जब भी जिसमें जो स्टेनिंग बनी हुई है वहाँ तक लाना पड़ेगा। स्टेन करके वापस ऊपर अप इस सीरीज़ में जाएंगे और DPX में माउंट करके हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देख रहे हैं हम कि एरल्डाइट तक पहुंचना है। एरल्डाइट तक पहुंचने के लिए वही सीरीज़, फिक्सेशन, फिर डिहाइड्रेशन और जाइलिन के बाद में एरल्डाइट, आधा जाइलिन आधा एरल्डाइट, ये कंपोनेंट A, B और C जो कंपोनेंट है उससे एरल्डाइट बनता है। फिर इस तरह से ओवरनाइट जो है हम एम्बेडेड करके चले जाएंगे और फिर ये प्योर एरल्डाइट के अंदर ये ब्लॉक बनाएंगे। ये आगे टिश्यू है उसको ट्रिम कर लेंगे, फिर ये होल्डर पे जाएगा। यहाँ पर हमारे लोहे का रेज़र था, यहाँ पर हमारे कांच की पट्टी से एक तिकोना सा काट देंगे। उसकी एज इतनी तीखी है कि वो एरल्डाइट के सेक्शन को 1 माइक्रोन सेक्शन को काट देगी। और ये पानी की बॉड के अंदर आ गए हैं ये सिल्वर वाले, गोल्डन और सिल्वर इस तरह के सेल जो है उसमें अल्ट्रा माइक्रोटोम के अंदर। जब ये कांच का ये नाइफ हम सेट करेंगे और वो बॉड बनाएंगे पानी में, जब इसको माइक्रोटोम में कट करते हैं तो ये सेक्शन आते हैं। अब इनको उठाने के लिए ब्रश काम में नहीं लेते हैं 0 नंबर का, क्योंकि ये इसमें फंस जाएंगे, इसलिए आईलैश वाला ब्रश काम में लेते हैं। क्या करना है, एक माचिस की तिल्ली पर एरल्डाइट से एक आँख की आईब्रो का एक बाल जो है चिपका देना है और ये आपका ब्रश बन गया है। और इससे इनको उठाएंगे, इन सेल को। हर एक सेल के अंदर एक एक टी सेल है, एक एक सेल है। और उसको यहाँ पर कांच की स्लाइड थी जिसके ऊपर हमने किया, यहाँ पर ये ग्रिड है, तांबे की ग्रिड है। जैसे हमारे सितारे होते हैं ना, तारे सितारे, उस तरह की होती है, लेकिन ये तांबे की होती है जिसमें अंदर खांचा होता है ये, और उसमें फॉर्मोल की फिल्म लगी होती है। और उस फॉर्मोल की फिल्म के ऊपर ये आईलैश से सेल को हम इस पे ट्रांसफ़र करेंगे और यहीं स्टेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये ग्रिड जाएगी। इसको पकड़ने के लिए ट्वीज़र है ये चिमटी।